इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. 15 अगस्त 1947 को इंडिया को पूरी तरह से आजादी मिल गई. On the previous day, that is on 14th August 1947, पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. उससे एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया. Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a lot of problems too. एक तरफ जहां आजाद होने की खुशी थी, वहीं पर एक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी ऐसी जो इंडिया को फेस करनी पड़ी. ड्यू टू द पार्टीशन, अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रिफ्यूजीज केम बैक टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. अब पार्टीशन जब हुआ तो लगभग 80 लाख रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए. द रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज रिफ्यूजीज वाज अ मेजर चैलेंज. अब इन रिफ्यूजीज को दोबारा बसाना या एडजस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था. Second challenge was to integrate the 562 small and big princely states into a united India. दूसरा चैलेंज क्या था कि छोटे बड़े मिला के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 562 थे. सबको एक बनाना, एक यूनाइटेड इंडिया बनाना, ये अपने आप में दूसरा चैलेंज था. The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectations and hopes of the people and develop India into a strong nation. तीसरा मेजर चैलेंज ये था कि एक ऐसा स्थायी पॉलिटिक्स सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो पूरी तरह से जा सके और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में डेवलप किया जा सके. Why was India partition? अब इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ? What were the problems faced by our country after the partition? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमारी इन कंट्री को फेस करनी पड़ी जब पार्टीशन हो गया उसके बाद? How did these political changes happen? कैसे ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए? All these questions will be answered in this chapter. तो इस तरह के जो सवाल हैं उन सबके जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग. द ब्रिटिशर्स हैड ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमेशा डिवाइड और रूल की नीति अपनाई. They propagated the belief among the people of India that Hindus and Muslims had different interests in culture. उन्होंने लोगों के बीच में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं उनका अपना हित भी अलग है और उनकी संस्कृति भी अलग है. Many Muslim leaders were convinced that the Muslims will not be safe and the socio-political and cultural interests of the Muslims will not be taken care of in the independent India. बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स इस बात पे एग्री कर गए कि हाँ, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है. अगर सामाजिक और राजनीतिक या उनके जो अपनी सांस्कृतिक तौर पे देखें तो मुस्लिम्स का जो हित है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा जब इंडिया आजाद हो जाएगा. टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, इट वाज नेसेसरी टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री दैट इज पाकिस्तान. अब मुस्लिम कम्युनिटी के हित को सुरक्षित करने के लिए, ये बात की तसल्ली करने के लिए कि दोनों कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो, जरूरी हो गया था कि एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाए और वो था पाकिस्तान. इन द लाहौर सेशन ऑफ 1940, the Muslim League passed a resolution that the Pakistan would be formed in the area having a majority of the Muslim population. तो जो लाहौर सेशन पास किया गया, ये लाहौर सेशन हुआ 1940 में, उसमें मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान उस एरिया में बनेगा जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है. Henceforth, demand for Pakistan became the main goal of the Muslim League. तो अब ये जो मुस्लिम लीग थी उसका मेन गोल क्या हो गया था कि हमें पाकिस्तान करना ही करना है, हमें पाकिस्तान चाहिए. The Mountbatten Plan. The British had to declare India independent, notwithstanding the intensity of freedom movements. जिस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे थे तो इन ब्रिटिश को इंडिया को डिक्लेयर करना ही पड़ा कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है. वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1947. जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन वो आए इंडिया में इन मार्च 1947 में. He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India, otherwise the entire country will face communal riots and many people will suffer due to it. उनका ये मानना था कि पार्टीशन अब उस स्टेज पे आ गया है कि करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि अगर इंडिया को फ्री कर दिया और पार्टीशन नहीं हुआ तो पूरी कंट्री में जो है कम्युनल राइट्स हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को इसके लिए सफर करना पड़ेगा. Many visionary leaders who knew the reality unwillingly accepted the proposal of the formation of Pakistan. जो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे जो सच्चाई जानते थे, वो ना चाहते हुए भी उन्हें पाकिस्तान का फॉर्मेशन एक्सेप्ट करना पड़ा, उसका प्रपोजल. The discussions and negotiations continued for 3 months over a series of meetings. लगातार मीटिंग हुई और 3 महीने तक जो है इसी बात पर डिस्कशन और नेगोशिएशंस होते रहे.
Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. फाइनली माउंटबैटन ने जो है प्लान प्रपोज किया जिसमें इंडिया को पार्टीशन करा जा रहा था और इसीलिए उसको नाम दिया गया माउंटबैटन प्लान. The British Parliament passed the Indian Independence Act that finalized the arrangements for partition and abandoned the British sovereignty over the princely states. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फाइनली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जिसमें सारे अरेंजमेंट्स किए गए कि पार्टीशन भी हो जाए और जो ब्रिटिश की एक तरह से सुपरमेसी थी प्रिंसली स्टेट्स पे वो सब जो है खत्म कर दी गई. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. अब ये क्या था? द क्लॉजेस ऑफ द माउंटबैटन प्लान वर. अब जो क्लॉजेस लगाए थे माउंटबैटन प्लान में वो क्या क्या थे? Sikhs, Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partition. जो भी सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो एक साथ मिलेंगे और पार्टीशन के लिए वोट करेंगे. If a simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. अगर सिंपल मेजोरिटी में दोनों कोई सी भी ग्रुप जो है वो पार्टीशन चाहता है तो ये जो क्षेत्र हैं ये डिवाइड कर दिए जाएंगे. सिंध वॉज टू बी टेकन इट्स ओन डिसीजन. सिंध को जो है अपने आप डिसीजन लेना होगा. द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वॉज टू बी डिसाइडेड बाय द रेफरेंडम. जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थी या जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट थी आसाम की, अब उसकी जो किस्मत थी वो रेफरेंडम से डिसाइड हुई थी. इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाय 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजाद कर दिया गया. द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वाज रूल्ड आउट. एक अलग से इंडिपेंडेंस बंगाल की जो है अब वो भी जो है जैसे उस पर भी वर्क होना शुरू हो गया था. अब बाउंड्री कमीशन was to be set up in case of partition. बाउंड्री कमीशन बिठानी होगी भाई कहां से कहां तक लिमिट रहेगी अगर पार्टीशन होता है. The princely states could join any of the unions and if were not willing to join any of the unions, they were free to remain independent. जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कोई भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते कोई भी यूनियन को तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. According to the Indian Independence Act and the Mountbatten Plan, India was divided into India and Pakistan. अब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था और जो माउंटबैटन प्लान था उसके अकॉर्डिंग इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया. Mountbatten was appointed as India's first Governor General and Muhammad Ali Jinnah was the President of Pakistan. तो माउंटबैटन जो है वो पहले इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए पाकिस्तान के. The struggle that had started in 1857 CE ultimately met its goal in 1947 CE. तो ये जो एक संघर्ष शुरू हुआ था 1857 से वो 1947 में आकर उसने फाइनली अपने गोल को पा लिया. सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान. ये सब जो इलाके थे ये पाकिस्तान में आए. द रेस्ट ऑफ द रीजन्स रिमेन्ड इन इंडिया. और बाकी जितने इलाके थे वो सब इंडिया में रह गए. Rejoicing the independence throughout the nation, a wave of happiness and celebration swept the nation. पूरे जैसे कहेंगे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी. सब जो है क्या कहते हैं खुशियां मना रहे थे, उत्साह मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे. वी हैड बिकम फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लेवरी. जैसे कहते हैं ना गुलामी के हाथों से हमें आजादी मिल गई थी. इन्यूमरेबल रिवॉल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स. गिनती नहीं है उन क्रांतिकारियों की या फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने अपनी जिंदगियां इसमें गंवा दी. Many known and unknown people had contributed in small or a big way, even beyond their capacity in the freedom struggle to make us independent. बहुत से जाने माने लोग हैं, बहुत से अनजाने लोग हैं, सबका योगदान रहा, चाहे छोटे मोटे तरीके से, बड़े तरीके से, अपनी जितनी उनमें हैसियत थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने जो है योगदान दिया इस फ्रीडम स्ट्रगल में. तभी हम आज आजाद हैं. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India and he unfurled the tricolor flag of our country at the Red Fort in Delhi by replacing the Union Jack of England. जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के और उन्होंने तिरंगा जो है हमारी कंट्री का रेड फोर्ट लाल किला जो है दिल्ली में वहां लहराया और वहां पे जो यूनियन जैक झंडा लगा था इंग्लैंड का उसे हटा दिया. द नेशन वाज रिजॉइसिंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस. पूरा जो देश था वो खुश हो रहा था क्योंकि आजादी मिल गई थी. द प्रिंसली स्टेट्स. एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट many princely states declared their desire. As per the Indian Independence Act, many princely states declared their desire to remain independent. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अनुसार बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने ये इच्छा जताई कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगी. सर C.R. रामास्वामी अय्यर declared the state of Travancore as a sovereign republic.
जो सर C.R. रामास्वामी अय्यर थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रावनकोर का स्टेट है वो एक सोवरेन रिपब्लिक के तौर पे ही रहेगा। इट वॉज फॉलोड बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ भोपाल एंड होलकर ऑफ इंदौर। तो उनको जो है और लोगों ने भी फॉलो किया कि नहीं, हम भी निजाम जो है हैदराबाद के, उनने कहा हम भी अलग रहेंगे, नवाब भोपाल के कहा उनने भी अलग रहेंगे, होलकर जो इंदौर के उनने भी कहा। द नवाब ऑफ जूनागढ़ डिक्लेयर्ड हिज डिजायर टू जॉइन द यूनियन ऑफ पाकिस्तान। जो जूनागढ़ के नवाब थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है पाकिस्तान यूनियन को ज्वाइन करेंगे। If every princely state had declared its independence, then India would never have attained its unity and integrity. अगर हर प्रिंसली स्टेट ये डिक्लेयर कर दे कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिया कभी एक हो ही नहीं पाता, अखंड हो ही नहीं पाता। देयर वुड हैव बीन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर बाउंड्रीज, हमेशा जो है सीमाओं पर लड़ाई होती रहती। द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट वुड बिकम लिमिटेड एंड द प्रिंसली स्टेट्स वुड हैव इंडल्ज्ड इन डिस्प्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस वुड हैव बिकम मीनिंगलेस। जो सारे रिसोर्सेज थे डेवलपमेंट के वो सीमित हो जाते, हर प्रिंसली स्टेट जो है वो किसी ना किसी डिस्प्यूट में उलझा रहता, और जो इंडिपेंडेंस मिली वो उसका कोई फायदा नहीं होता। Merger of princely states. At the time of independence, there were 562 princely states in our country. जिस समय इंडिपेंडेंस हुई, आजादी मिली, उस समय 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी। इंडिया बिकम अ स्ट्रॉन्ग यूनियन एज ऑल ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स हैड जॉइन्ड द इंडियन यूनियन। ये स्ट्रॉन्ग यूनियन इसलिए बन गई क्योंकि सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। This most important and challenging task was completed by the Vice Prime Minister and the Home Minister Shri Sardar Vallabhbhai Patel and his Secretary Shri V.P. Menon. सबसे इंपॉर्टेंट और जो चैलेंजिंग टास्क था वो कंप्लीट किया वाइस प्राइम मिनिस्टर या जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनने, और उनके सेक्रेटरी श्री वीपी मेनन ने। They appealed to the patriotism of the kings and with their excellent diplomatic skills, they successfully merged 559 states with the Indian Union. उन्होंने जिस तरह से एक देशभक्ति की अपील करी राजाओं से, और उनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स थी वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सक्सेसफुली 559 स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द मर्जर वाज द किंग ऑफ भावनगर, महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी। जो सबसे पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने मर्जर एक्सेप्ट किया वो थे राजा भावनगर के महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी। At the end, only 3 states were reluctant to cooperate, and they were Junagadh, Hyderabad, and Kashmir. अब बस सिर्फ 3 स्टेट्स बचे थे जो जुड़ने को तैयार नहीं थे, उसमें से थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर।